नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी नेशनल न्यूज चैनल राष्ट्र टीवी। दोस्तों, आज आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जो पैसे की चमक, धोखे की साजिश और सिस्टम की खामियों की कहानी बयां करती है। यह कहानी फॉल्कन इनवॉइस फ्रॉड की है, जहां 792 करोड़ रुपए की मेहनत की कमाई को ठग लिया गया और इस ठगी का एक बड़ा हिस्सा यानी 21 करोड़ रुपए पहुंचा गोवा के एक बड़े कैसीनो में। जी हां, कैसीनो जहां लोग जुआ खेलते हैं, वहां पहुंची इन्वेस्टर्स की गाढ़ी कमाई। तो आइए इस घोटाले की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे अमरदीप कुमार ने सैकड़ों लोगों के सपनों को चकनाचूर किया। सपने बेचना आसान होता है, खासकर तब जब आप वादा करें कि पैसा डबल हो जाएगा। फॉल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग स्कीम के नाम पर कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड ने यही किया। कंपनी के डायरेक्टर अमरदीप कुमार ने इन्वेस्टर से 792 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। वादा था कि यह पैसा इनवॉइस डिस्काउंटिंग में लगाया जाएगा और बदले में इन्वेस्टर्स को मोटा मुनाफा मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई इनवॉइस डिस्काउंटिंग बिजनेस था ही नहीं। यह सब एक बड़ा धोखा था। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने इस घोटाले की जांच शुरू की और जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले हैं। अमरदीप ने इस 792 करोड़ रुपए को अपनी निजी और कमर्शियल हितों में डाइवर्ट किया। कुछ पैसा शेयर मार्केट में लगाया गया, कुछ कंपनियों को बिना सिक्योरिटी के लोन दे दिया गया। इतना ही नहीं, एक प्राइवेट जेट हॉकर 801 खरीदा गया, जिसे ईडी ने मार्च 2025 में जब्त कर लिया। और तो और अमरदीप और उसके परिवार के नाम पर कई अचल संपत्तियों की खरीदी हुई। लेकिन कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा 21 करोड़ रुपए गोवा के एक बड़े कैसीनो में ट्रांसफर किए गए। सोचिए, आप अपनी मेहनत की कमाई निवेश करते हैं यह सोचकर कि आपका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन आपका पैसा कहां जा रहा है? गोवा के एक चमचमाते कैसीनो में, जहां रातों रात लाखों रुपए दांव पर लगते हैं। ईडी की जांच में पता चला कि 2021 से 2023 के बीच अमरदीप ने 21 करोड़ रुपए कैसीनो को ट्रांसफर किए। इसमें से 2 करोड़ 80 लाख रुपए सीधे कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स के अकाउंट से गए। बाकी 18 करोड़ 50 लाख रुपए अमरदीप ने पर्सनल अकाउंट से ट्रांसफर किए, जिसमें पहले ही कंपनी के अकाउंट से 55 करोड़ और 35 करोड़ रुपए आए थे। कैसीनो ने खुद फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एजेंसियों को अलर्ट किया, क्योंकि अमरदीप के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन संदिग्ध लग रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा खेल चल रहा था और सिस्टम को पहले क्यों नहीं पता चला? क्या कोई निगरानी नहीं थी? अमरदीप ने इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए एक ऐप बनाया, फॉल्कन इनवॉइस। गूगल, यूट्यूब और तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इसकी मार्केटिंग की गई। लोग ऐप के जरिए पैसे जमा करते थे, ये सोचकर कि उनका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित है। लेकिन यह ऐप सिर्फ एक जाल था। असल में कोई बिजनेस नहीं था, कोई इनवॉइस डिस्काउंटिंग नहीं थी। यह सब एक सुनियोजित ठगी थी और यह ठगी सिर्फ अमरदीप तक सीमित नहीं थी। पैसा उसके परिवार और उसकी कंपनियों रेट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड और रेट हर्बल प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर भी डाइवर्ट हुआ। क्या यह सब इतना आसान था कि कोई पकड़ा ही ना जा सके? सिस्टम कहां था जब इन्वेस्टर्स की मेहनत की कमाई लूटी जा रही थी? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ फॉल्कन फ्रॉड की नहीं, ये कहानी है उस भरोसे की जो हम सिस्टम पर करते हैं। ये कहानी है उन सपनों की जो मुनाफे के लालच में चकनाचूर हो जाते हैं। अगर कोई आपको आसमान के तारे तोड़ने का वादा करे तो रुकिए, सोचिए, जांचिए। आपकी मेहनत का पैसा कोई जुआ नहीं है जो कैसीनो में उड़ाया जाए। ईडी की जांच जारी है, प्राइवेट जेट को जब्त कर लिया गया है, संपत्तियां सील हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस मिलेगा? और क्या इस तरह के घोटालों को रोकने के लिए हमारा सिस्टम तैयार है? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताइए। और हां, ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।